हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइफ टॉक चैनल। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उससे पहले आप लोगों को जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना है एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि आप लोगों का यूनिट 10 के साथ डील करता है, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन का पोर्शन है। तो आज हम लोग को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैंने ज़्यादा स्लाइड नहीं लिया है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट मैं बोलती जाऊंगी, आप लोग सुनते जाना। ओके, तो पहले देखिए गाइस, इंक्लूसिव एजुकेशन आप लोगों को मालूम ही है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग क्या है, पहले मैं छोटा करके एक देखा देती हूँ कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग क्या है। देखिए गाइस, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स ऑल चिल्ड्रंस इन द सेम क्लासरूम इन द सेम स्कूल। इट मीन्स रियल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रुप्स हु हैव ट्रेडिशनली हैव बीन एक्सक्लूडेड, नॉट ओनली चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज बट स्पीकर्स और माइनॉरिटी लैंग्वेज टू। ये जो आप लोगों का जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग होता है गाइस इक्वल अपॉर्चुनिटी देना सभी बच्चों को। आप लोगों का नो चाइल्ड इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन एजुकेशन फॉर ऑल। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही होता है गाइस आप लोगों का जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड और आप लोगों का जो रेगुलर और नॉर्मल चिल्ड्रंस है, सब लोगों को एक छत के नीचे पढ़ाना जाता है, जो कि आप लोगों का इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन की पॉइंट्स ही क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन की पॉइंट्स ही है आप लोगों को फॉर ऑल। इंक्लूसिव एजुकेशन का मीन्स ये है फॉर ऑल, सबके लिए सबको एक छत के नीचे पढ़वाना जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका मतलब नो चाइल्ड इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन एजुकेशन, हर एक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। कोई बच्चा ऐसा ना हो कि एजुकेशन से पीछे रह जाए। ओके, तो और इंक्लूसिव एजुकेशन का आप लोगों को का मेन जो की पॉइंट है, उस की पॉइंट को याद कर लेना चाहिए, ताकि आप लोगों का एग्जाम में अच्छी तरीके से आप लोगों को हेल्प मिल जाए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन की पॉइंट आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है आप लोगों का नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड इन एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन की पॉइंट है फॉर ऑल। एजुकेशन का इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन की पॉइंट्स है हेट्रोजेनिटी पे नॉट ओनली होमोजेनस। यहाँ पर होमोजेनस पे फोकस नहीं करते, यहाँ पर हेट्रोजेनस के बारे में बोला गया है, बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट बच्चे इंक्लूड है इसलिए। और इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन की पॉइंट ही है इक्वलिटी प्लस इक्विटी। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इक्वलिटी और इक्विटी के बारे में। और इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन की पॉइंट है डाइवर्सिटी। ओके, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब आप लोगों को आई होप समझ में आ गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। व्हाट डू मीन बाय द टर्म इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन इज a new approach towards educating the children with disabilities, learning difficulties with that normal ones under the same roof. It advocates that special children with special need have to be educated along with the normal peers in the regular classroom. ओके, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के आप लोगों का जो 10 यूनिट का जो पोर्शन है, वहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम में जो आप लोगों को आएगा, तो उसके हिसाब से आप लोगों को स्टडी करके जाना होगा। तो पहले तो देखिए गाइस, जो आप लोगों का इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आप लोगों का है, एक है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द इंटीग्रेटेड एजुकेशन? इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब क्या है? तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मीनिंग क्या है? तो देखिए गाइस, ये जो आप लोगों का इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मीनिंग क्या है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मीनिंग है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स पर रेगुलर स्टूडेंट्स को एक साथ। इंटीग्रेटेड क्यों बोला गया है? इंटीग्रेटेड का मतलब ही है जो आप लोगों का चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स और रेगुलर स्टूडेंट है, उसको एक साथ इंक्लूड करने का जो तरीका है, इंक्लूड करने का जो प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ओके, इंटीग्रेटेड एजुकेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोगों का जो इंक्लूसिव एजुकेशन है। एक है इंटीग्रेटेड एजुकेशन
और बहुत कुछ है। तो मैंने एक ही बोला है आप लोगों को, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जो कि आप लोगों का चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड और रेगुलर जो स्टूडेंट्स है उसको एक साथ इंक्लूड करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन। और हाँ, सेग्रीगेटेड एजुकेशन है, सेपरेट कर देना। सेग्रीगेटेड में चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स और स्कूल फॉर चिल्ड्रंस विदाउट, एक है आप लोगों का चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और चिल्ड्रन विदाउट स्पेशल नीड्स के बारे में फोकस किया गया है। और आप लोगों का जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन टर्म्स क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन टर्म में से है आप लोगों का बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, फ्री फ्रॉम एटिट्यूडनल बिहेवियर, फ्री फ्रॉम सोसाइटीज बैरियर्स। और ये जो आप लोगों का चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स और आप लोगों का जो इस चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स पे फोकस किया गया है, और चिल्ड्रन विदाउट स्पेशल नीड्स के जो फोकस करते हैं उसको हम बोलते हैं सेग्रीगेट कर देना। दोनों के बीच में सेग्रीगेट कर देना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड और विदाउट स्पेशल नीड्स। आई होप क्लियर। इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इंक्लूसिव एजुकेशन में आप लोगों को एग्जाम में आप लोगों को जो कि आप लोगों का जो लर्निंग जो कुछ भी है, ADHD, बाइपोलर, सेरिब्रल पल्सी, आप लोगों का लर्निंग डिसेबिलिटी, डिस्प्रैक्सिया, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो भी है, जो कुछ भी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का जो ADHD है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का जो ADHD है, आप लोगों को मेन वहाँ से ही क्वेश्चन डायरेक्ट मिलता है। आप लोगों का ADHD किसके साथ डील करता है? आप लोगों का जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, डिस्ग्राफिया, डिस्थेमिया, डिस्पेसिया, स्पैमिंग, इन सब कुछ इसके बारे में आप लोगों को एग्जाम में आप लोगों को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से रट कर जाना चाहिए। ओके, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में पहले आप लोगों को मैं बोल दिया हूँ कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग क्या है। मैंने कुछ स्लाइड आप लोगों के लिए नहीं दिया है, सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो किया है। ओके, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब आप लोगों को आगे समझ आ गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है हेट्रोजेनिटी, इक्वालिटी प्लस इक्विटी, डाइवर्सिटी। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है आप लोगों का है नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड एजुकेशन। ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत लोग बहुत कुछ डिफिनेशन दिया है। ये जो आप लोगों का इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन मीनिंग क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन मीनिंग क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन मीनिंग ही है आप लोगों का, इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन मीनिंग है आप लोगों का, इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट सेट्स मोस्ट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स रिगार्डलेस वेयर देयर आर एक्सेप्शनली लेवल्स और नॉट। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही है आप लोगों को सब लर्निंग विद डिसेबिलिटीज़ और आप लोगों का रेगुलर जो चाइल्ड है सबको एक छत के नीचे पढ़वाना चाहता है तो उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है आप लोगों का बैरियर फ्री एनवायरनमेंट और फ्री फॉर एटिट्यूडनल बिहेवियर। ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वहाँ पर जो कि मॉडल्स, बहुत कुछ मॉडल दिया है, सोशल, चैरिटी, रिहेबिलिटेशन, मेडिकल मॉडल, वो आप लोग एग्जाम में पढ़ कर जाना। और इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों का लीगल प्रोविजंस, पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन में दिया गया है। 1986 में नेशनल पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन में आप लोगों का जो कि है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में बहुत कुछ रिकमेंडेड किया है। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट of your exams based और नेशनल पॉलिसीज ऑफ डिसेबिलिटी 2006 में कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है। 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में दिया गया है, उसमें से बहुत कुछ आप लोगों को दिया है, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, तो आप लोग NCF 2005 को एक बार पढ़ के जाना, वहाँ से बहुत कुछ क्वेश्चन आएगा NCF 2005 में। मेरा मकसद है आप लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन जो इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में आप लोगों को बोल देना। ओके, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो गाइस जो कि आप लोगों को मालूम ही है, इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत कुछ इंपॉर्टेंस टर्म्स दिया गया है। आप लोगों का टारगेट ग्रुप बहुत कुछ दिया गया है। टारगेट ग्रुप मतलब क्या है? आप लोगों का स्पेशली जिसको टारगेट करके यहाँ पर बोला गया है, जो कि आप लोगों का डाइवर्स लर्नर्स हो गया, आप लोगों का मार्जिनलिस्ट ग्रुप हो गया, आप लोगों का
इवोल्यूशंस फिलोसॉफीज में बहुत कुछ है आप लोगों का, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सब कुछ है। लेकिन आप लोगों का जो लीगल प्रोविजन, पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन में से जो कुछ भी है, मतलब यहाँ पर पॉलिसी रिकमेंडेशन के वहाँ पे जो कि 1986 में एनपी में जो कुछ भी रिकमेंडेड किया है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन में बहुत कुछ रिकमेंडेड किया है। 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंस, और एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 आप लोग पढ़कर जाना। एनसीएफ 2005 में जो कि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर 5 चैप्टर्स है, 5 चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों का पर्सपेक्टिव, लर्निंग, नॉलेज, करिकुलर एरिया, स्कूल स्टेज, स्टेट्समेंट्स एंड स्कूल्स ऑफ क्लासरूम एंड सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स एंड एप्लीकेशन के साथ डील करते हैं। ओके, और इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत कुछ, मतलब आप लोगों का जो आरसीआई एक्ट दिया गया है, आप लोगों का जो आप लोगों का जो आरसीआई एक्ट था, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ आरसीआई एक्ट, आरसीआई एक्ट कब दिया गया था? आरसीआई एक्ट आप लोगों का दिया गया है 1992 में। 1992 में वहाँ पर जो कुछ भी रिकमेंडेड किया गया है आरसीआई एक्ट 1992 में, आप लोग उसको प्लीज़ एक बार देख कर जाना, वहाँ से बहुत कुछ क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिल जाएगा। ओके, तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल एक्ट मैं थोड़ा सा ऊपर आप लोगों को बता देती हूँ कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल एक्ट कब एस्टेब्लिश हुआ था। रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग एक्ट वॉज सेट अप सर रजिस्टर सोसाइटी 1986 ऑन September 1992. The Rehabilitation Council Act enacted the Parliament and it becomes statutory body. Statutory body कब किया गया था? 22 June 1993. Okay, the act was amended by Parliament 2000 टू मेक द इन ब्रॉड बेस्ड। ओके, तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल एक्ट जो आपका आरसीआई एक्ट है, इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम था टू रेगुलेट एंड मॉनिटर सर्विस गिविंग टू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, टू स्टैंडर्डाइज सिलेबस एंड टू मेंटेन सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर्स ऑफ ऑल क्वालिफाइड प्रोफेशनल एंड पर्सनल वर्किंग ऑफ द फील्ड रिहेबिलिटेशन एंड द स्पेशल एजुकेशन। रिहेबिलिटेशन काउंसिल एक्ट का मेन मकसद ही है रेगुलेट करना, मॉनिटर करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, ताकि डिसेबिलिटीज के लिए जो कि एक प्रॉपर अच्छी तरीके से स्टैंडर्डाइज सिलेबस में मेंशन किया गया है, और टू मेंटेन ए सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर ऑफ ऑल क्वालिफाइड प्रोफेशनल एंड पर्सनल वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। ये जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल इंडिया एक्ट यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है ना गाइस, वो आप लोग एक बार देख के जाना। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैंने ज़्यादा स्लाइड नहीं लिया, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं आपको जस्ट ऊपर करके कुछ बता देती हूँ ताकि आप लोगों को हिंट्स मिल जाए इनके आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल का एक्ट जो हुआ है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव से है गाइस टू रेगुलेट द ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ द रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, टू ब्रिंग about standardized training course for professional dealing with disabilities, to recognize the institution, organize and universities running master's degrees, bachelor's degrees, PG diploma, certificate course in the field of the rehabilitation of the person with disabilities. Okay, or to recognize the vocational rehabilitation center and manpower development center, to register the vocational instructor and other personal working vocational rehabilitation centers, and to recognize the degree, diploma, certificate awarded by the foreign university institution of the reciprocal basis. Okay guys, ये आप लोगों को एक बार देख लेना, मैं जब फिर से वीडियो करूंगी तो उसके बारे में मैं उसमें आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। मैं सब ऊपर करके लोगों को कुछ बोल दिया हूँ। ओके, तो नेक्स्ट आप लोग पढ़ के जाना, जो आप लोगों का एसएसए सर्व शिक्षा अभियान है, आप लोगों का एसएसए जो कि आप लोगों का 2000 में जो आप लोगों का दिया गया है, तो आप लोग सर्व शिक्षा अभियान को भी एक देख के जाना। सर्व शिक्षा अभियान से बहुत कुछ क्वेश्चन आप लोगों को आया है। सर्व शिक्षा अभियान में इससे पहले जो भी एक कॉन्सेप्ट आया था आप लोगों का, जेडपीडी से साथ डील करता था, जो सॉरी गाइस, जेडपीडी नहीं, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी के बारे में आप लोगों को
आप लोग एक बार देख लेना। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी के बारे में बहुत कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और सर्व शिक्षा अभियान में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप लोगों का जो सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान एक बार देख के जाना। सर्व शिक्षा अभियान में आप लोगों का मल्टी ऑप्शन मॉडल, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, उसके बाद अपना जो आर्टिकल्स भी था उसको एक बार देख जाना। आर्टिकल्स 21A की जो आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन में फोकस करता है। आप लोगों का द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के बारे में 2009 उसके बारे में। और सर्व शिक्षा अभियान में बहुत कुछ दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव्स है कि ऑल चिल्ड्रन टू बी स्कूल एजुकेशन गारंटी स्कीम सेंटर ऑल्टरनेट स्कूल बैक टू द स्कूल कैम्प बाई 2003 एंड ऑल चिल्ड्रन टू कंप्लीट 5 years प्राइमरी स्कूलिंग बाई 2007, ऑल चिल्ड्रन टू 8 years स्कूलिंग ऑफ 2010। फोकसिंग किया गया, किसके ऊपर फोकस किया गया था? एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में। और satisfactory quality emphasis on the education for the life or bridge or all gender social disparities on the primary stage by the 2007 and upper primary level of 2010। यूनिवर्सल डिटेंशन के बारे में फोकस किया गया था सर्व शिक्षा अभियान में। और अर्ली चाइल्डहुड के एजुकेशन में बारे में बोला गया था। और ये जो आप लोगों का सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान में मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मल्टी ऑप्शन मॉडल और जीरो रिजेक्शन पॉलिसीज को देख के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इट कवर्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स अंडर द एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी, अर्ली डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, एड्स, एप्लीकेशन अप्लायंसेस, सपोर्ट सर्विसेज, रिजर्वेशंस इन जॉब्स एक्सेट्रा। और जो आप लोगों का सर्व शिक्षा अभियान और इंक्लूसिव एजुकेशन था, उसका मेन एम ही था आप लोगों का ऑल चिल्ड्रन इन मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करना सबको। असिस्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टिव डिवाइस के बारे में फोकस किया गया है। जेडआरपी के बारे में फोकस किया गया है, जो कि आप लोगों का जीरो रिजेक्शन पॉलिसी के साथ डील करता है। जो जीरो रिजेक्शन पॉलिसी स्टेट्स दैट नो चाइल्ड शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन है। ऐसा कोई बच्चा नहीं चाहिए, ऐसा कोई भी बच्चा एजुकेशन डिप्राइव नहीं होना चाहिए, सबको एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान फोकसेस दैट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी ब्रॉट टू कॉमन स्कूल्स। द इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स टू बी फ्रॉम्ड बाय द स्कूल विद कंसल्टेशन ऑफ द एक्सपर्ट फॉर द बेसिक्स विद डिसेबिलिटी। तो मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को बोल दिया है, आप लोग प्लीज इसको एक बार एग्जाम्पल से पहले देख कर जाना। ओके, तो नेक्स्ट आप लोगों का जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूएनसीआरपीडी के बारे में। यूएनसीआरपीडी का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, मतलब इसके बारे में फोकस किया गया है। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट है। आप लोग बुक्स देख के स्टडी कर लेना। और इंटरनेट गूगल में तो आप लोगों को हर एक जगह पे आप लोगों को बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, आप लोग एक बार देख लेना इसको। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसके ऊपर फोकस करता है? देखिए गाइस, ये जो आप लोगों का यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, इसको मेन फोकस करता है आप लोगों का। इसका मेन एम्स ये है आप लोगों का टू इंश्योर द डिसेबल्ड पीपल एंजॉय द सेम ह्यूमन राइट्स एज एवरीवन एल्स दैट कैन पार्टिसिपेट फुली इन द सोसाइटी बाय रिसीविंग द सेम अपॉर्चुनिटीज ऑफ अदर्स। ओके, बहुत कुछ इम्प्लीकेशन भी है इसके अंदर। और ये जो आप लोगों का यूएनसीआरपीडी जो है, इसका मेन फोकस किस पे है? इनहेरेंट ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन बीइंग के ऊपर फोकस किया गया है, ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर। डिग्निटी बहुत कुछ आर्टिकल्स वहाँ पे है। आर्टिकल्स आप लोगों को एक बार देख लेना चाहिए। आर्टिकल्स आप लोगों को एक बार देख लेना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है यूएनसीआरपीडी के एक्ट के बारे में। आप लोग एक बार प्लीज़ उसको देख लेना। और उसके बाद आप लोगों का जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो चैप्टर है, उसका नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का
हाँ गाइस, तो आप लोग उस कॉन्सेप्ट को एक बार देख के जाना अच्छे तरीके से। और आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को आईसीएफ मॉडल पढ़कर जाना। आईसीएफ मॉडल से बहुत कुछ क्वेश्चन आप लोगों को आने वाला है इस बार। ओके, तो आईसीएफ मॉडल के साथ आप लोगों को मालूम ही है आईसीएफ मॉडल क्या है। आप आईसीएफ मॉडल से बहुत कुछ क्वेश्चन आएगा, आप लोग एक बार प्लीज़ उसको रिकॉल कर जाना। आईसीएफ मॉडल आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीएफ मॉडल का फुल फॉर्म क्या है आप लोगों का? आईसीएफ मॉडल का फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटीज एंड हेल्थ। ओके, तो हेल्थ रिलेटेड डोमेन के बारे में वहाँ पर फोकस किया गया है। आप लोगों का एग्जाम में जो कुछ भी आए, चाहे फैक्टर आए, चाहे टर्म आए, चाहे डिसेबिलिटीज आए, आप लोगों को हेल्थ के साथ जो भी रिलेटेड डोमेन आप लोगों को दिया जाएगा, आप लोगों का वो किसके साथ डील करेगा? आईसीएफ मॉडल के साथ। आप लोग प्लीज़ आईसीएफ मॉडल को एक बार देख कर जाना। आईसीएफ मॉडल में फोकस करते हैं इंडिविजुअल और पॉपुलेशन के बारे में। आईसीएफ मॉडल के बहुत कुछ कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट्स को आप लोग एक बार देख कर जाना। आईसीएफ मॉडल का जो कुछ भी कंपोनेंट्स है उस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉडी फंक्शन, स्ट्रक्चर, एक्टिविटीज, पार्टिसिपेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, जो कुछ भी है आप लोग एक बार प्लीज देख के जाना। ओके, और आईसीएफ मॉडल का जो फंक्शनिंग, बॉडी फंक्शन, स्ट्रक्चर्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ डील करता है। कॉन्टेक्चुअल फैक्टर भी है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, पर्सनल फैक्टर है। ओके, और मेडिकल मॉडल डिसेबिलिटीज, सोशल मॉडल डिसेबिलिटीज, वो सब कुछ एक बार आप लोग देख के जाना। और आप और क्या पड़ेगा? और आप लोग मॉडल्स ऑफ इंक्लूशन मॉडल को भी देख कर जाना। वहाँ पर स्ट्रेटेजीज, इंटरवेंशन मॉडल, इसको एक बार देख के जाना। ये बहुत उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फुल इंक्लूशन मॉडल, रिसोर्स मॉडल, सोशल मेनस्ट्रीम मॉडल, बहुत कुछ मॉडल दिया गया है, आप लोग उसको एक बार देख के जाना। मतलब कि आप लोगों का सिलेबस में जो कुछ भी मेंशन है सब कुछ एक छोटा छोटा करके आप लोग देख के जाना। हाँ, कौन सी जगह से क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को मालूम तो नहीं है ना, इसलिए सब कुछ आप लोग देख कर जाना। तो गाइस उसके बाद आप लोग और क्या, आप लोगों का जो और डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ये तो आप लोगों को आएगा। इस तो आप लोगों को वेस्ट बंगाल सेट में बहुत कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों का आप लोग उसको भी एक बार देख के जाना। जो कुछ भी है, एडीएचडी है, सेरिब्रल पल्सी है, लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिस्पेक्सिया, हियरिंग इम्पायरमेंट के साथ जो कुछ भी डील करता है आप लोग उसको एक बार देख के जाना। ओके, तो उसमें से बहुत कुछ क्वेश्चन आएगा। और कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटीज, अच्छा ओके। नेक्स्ट एजुकेशनल इवोल्यूशन टूल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर्स में से गाइज आप लोग जो इंक्लूसिव एजुकेशन में आप लोगों का जो प्लानिंग मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दिए गए हैं आप लोगों का सिलेबस में। आप लोग इंक्लूसिव क्लासरूम का एक बार देख लेना। इंक्लूसिव क्लासरूम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है, इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब क्या है, वहाँ पर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मेन एक्टिव लर्निंग पे फोकस किया गया है। मेन प्रोवाइड लॉट्स ऑफ चॉइस एंड टाइम्स, स्पेशल हेल्प्स विद स्टूडेंट्स इन जनरल क्लासरूम के बारे में फोकस किया गया है। वेरिड सपोर्टिव रोल ऑफ टीचर, मीट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ द करिकुलम, डेवलपमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स के बारे में बोला गया है। प्लानिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये आप लोगों का जो प्लानिंग और मैनेजमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन का, जो इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम में कैसा प्लानिंग किया जाए और कैसा मैनेजमेंट पे फोकस किया गया है उसके बारे में बोला गया है। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोग को एक बार देख लेना। ओके, तो उसके बाद करिकुलम एंड करिकुलर एडेप्टेशन एंड डाइवर्स लर्नर। ओके, असिस्टिव एंड एडेप्टिव टेक्नोलॉजी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। असिस्टिव, इसको एक बार देख के जाना कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी और एडेप्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है। ओके, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और एडेप्टिव टेक्नोलॉजी आप लोग एक बार देख लेना। असिस्टिव टेक्नोलॉजी, एडेप्टिव टेक्नोलॉजी। और उसके बाद प्रोसेस इन्वॉल्व इन इंक्लूसिव क्लासरूम में जो कि प्रोसेस कैसी तरीके से आप लोगों का प्रोसेसिंग होता है उसमें इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, आईईपी प्लान है, रेमेडियल टीचिंग है, आप लोगों का बहुत कुछ है और प्रिंसिपल दिया गया है। ये सब आप लोग एक बार करके देख लेना। ओके, और उसके बाद पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल पार्टनरशिप, रोल ऑफ पेरेंट्स का क्या रोल है, पीआर्स का क्या रोल है, प्रोफेशनल टीचर्स का क्या रोल है और स्कूल का क्या रोल है, ये सब आप लोग एक बार करके आप लोग देख लेना। ओके, उसके बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट आप लोगों का जो चैप्टर है वो बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कि आप लोगों का बैरियर्स और फैसिलिटेटर्स में आप लोगों का कौन सा चीज़ है उसमें से फोकस किया गया है। तो बैरियर्स और फैसिलिटेटर्स मतलब क्या होता है? बैरियर्स मतलब बाधाएं और फैसिलिटेटर मतलब
कौन सी चीज़ उसको फैसिलिटेट करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं उसके बारे में इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो कौन सी चीज़ बैरियर्स है और कौन सी चीज़ आप लोगों का फैसिलिटेटर के तरह काम करते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम टू रीच आउट ऑल द लर्नर्स। इट इन्वॉल्व्स द restructuring the cultures, policies and practice of the schools. Okay, so inclusive education is a priority for the Indian government, and there have been legislation in the programs etc. to make it successful, but it still there are many barriers that hinders the effective implementation of inclusive education policies in India. Okay, यहाँ पर बैरियर में से गाइस बहुत कुछ बैरियर है, आप लोग एक बार देख लेना। बैरियर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैरियर और फैसिलिटेटर आप लोग एक बार देख लेना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो आप लोगों का बैरियर है, इंक्लूसिव एजुकेशन में आप लोगों का जो बैरियर्स के साथ डील करते हैं, जो कुछ भी इंक्लूसिव एजुकेशन का जो आप लोगों का बैरियर्स है, बैरियर्स में से आप लोग देख लेना, बहुत कुछ बैरियर है सब जिसमें से भी आप लोग गूगल से देख लो या बुक से स्टडी कर लो, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से प्लीज़ एक बार इसको रिकॉल कर लेना कि इंक्लूसिव एजुकेशन का कौन सा बैरियर है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का बैरियर में से आप लोगों का एटीट्यूडनल बिहेवियर है, बैरियर है, फाइनेंशियल बैरियर्स है, आप लोगों का सोशल बैरियर्स है, आप लोगों का फिजिकल बैरियर्स है, पॉलिसी बैरियर्स है, करिकुलम बैरियर्स है, अनट्रेन टीचर, प्रॉपर टीचर के प्रॉपर टीचर के आप लोगों का कमी है। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन द एजुकेशन सिस्टम रिसोर्स की कमी है। ओके, इसको एक बार देख लेना। और क्या क्या फैसिलिटेटर्स क्या क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो द फैसिलिटेटर्स फॉर सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेटिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इन द इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम इमर्ज ड्यू टू द वेरियस बैरियर्स इन द इंक्लूसिव एजुकेशन। फैसिलिटेटर्स रिक्वायर्स टू सक्सेसफुल इंक्लूसिव सेटअप। तो यहाँ पर फैसिलिटेटर्स के साथ फैसिलिट क्या करेगा, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, रिकॉग्नाइजिंग द एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंस होना चाहिए, लेजिस्लेशन पॉलिसीज एंड द नेशनल पॉलिसीज, बिल्डिंग टीचर कैपेसिटीज एंड फंडिंग प्रोवाइड करना चाहिए, और ओवरकमिंग द नेगेटिव एटीट्यूड के साथ नेगेटिव एटीट्यूड को ओवरकम करना चाहिए। और डेवलपमेंट, और लास्ट एक टॉपिक है जो कि आप लोगों का डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया है। डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया में बहुत सारी कमीशन में बहुत कुछ फोकस किया गया है। आप लोगों का 1964 कोठरी कमीशन, NP 1968 और IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम पे फोकस किया गया है वहाँ पर, और NP 1986 में बहुत कुछ बोला है। तो आप लोग एक बार इसको देख लेना। ओके, करेंट स्टेटस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये जो आप लोगों का प्रेजेंट करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का प्रेजेंट सिनेरियो में इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है आप लोगों का एनवायरनमेंट के बेसिस पे, और आप लोगों का जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग एक बार इसको देख लेना। और नेक्स्ट है आप लोगों का एथिकल इशूज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में जो कि आप लोगों का एथिकल इशूज के साथ कौन सा डील करता है। तो रिसर्च ट्रेंड इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, रिसर्च ट्रेंड्स के बारे में, क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच, वोकेशनलाइजेशन, कोऑपरेटिव टीम टीचिंग, असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये सब आप लोग एक बार देख लेना। ओके, तो गाइस आप लोगों का जो इंक्लूसिव जो यूनिट 10 का जो पोर्शंस है इंक्लूसिव एजुकेशन, मैंने आप लोगों का थोड़ा बता दिया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एक बार प्लीज़ देख लेना इसको। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आप लोगों का, बहुत इजी है, लेकिन आप लोग एक बार अच्छे तरीके से देख के इसको रिकॉल कर सकते हैं तो एग्ज़ाम में आप लोगों का बहुत अच्छे स्कोर आएगा। ओके, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में और जो कुछ भी है इंक्लूसिव एजुकेशन में मेन आप लोग देख कर जाना, जो कि आप लोगों का ADHD है, जो भी आप लोगों का लर्निंग डिसेबिलिटीज प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्पेसिया, स्टेमिंग, APD, जो कुछ भी है आप लोगों का, तो उसको एक बार देख लेना। आई होप आप लोगों का इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को हिंट मिल गया है कि कौन से एरिया को आप लोगों को कवर करना चाहिए। आई थिंक आप लोगों का सब कुछ ही थोड़ा करके देख लेना चाहिए, ताकि हर एक एग्ज़ाम में हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से आपके पास क्लैरिटी होना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से अटेंड कर पाएंगे। Okay, so thank you so much guys for watching this video, and please like, share, comment and subscribe my YouTube channel and press the bell icon for upcoming notification। और मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल ओपन किया है, तो मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं PDF वगैरह शेयर कर दूँगी आप लोगों को, आप लोगों का
जो भी आप लोगों का क्वारीज है तो उसमें से उसके लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। और जिन्होंने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो पहले जाकर इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर देना। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।